आखिरकार भारत ने कर ही दी स्ट्राइक। कौन सी स्ट्राइक है? वाटर स्ट्राइक है पाकिस्तान पर। कौन क्यों? कि जो इंडस वाटर टेरिटरी सस्पेंडेड कर दिया गया। जो पाकिस्तान में इंडस वैली को नदियाँ जो बहती है वो पूर्ण रूप से क्या कर देगा? स्ट्राइक कर देगा, यानी कि रोक लगा दी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मधुबनी जिला में अपना प्रोग्राम करते हुए वहाँ पे स्पीच दिया है कि देयर विल बी ए वोलो एंड इट विल बी पावरफुल, यानी कि वार भी होगा, जोरदार भी होगा। अब क्यों बोले इसके बारे में हम देखते हैं कि वाटर स्ट्राइक भी कर देगा। इससे क्या होगा? भारत को इससे क्या होगा? जो 26 बेगुनाहों को जान ले लिया गया जात धर्म पूछकर, क्या उसे वाटर स्ट्राइक? ये तो कुछ नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। पाकिस्तान के घर में घुस को उसको उसको इस तरीक़ा के जवाबी हमला इस तरीक़े के जवाब का उसका उत्तर देना चाहिए। आखिर में ये वाटर स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। देखते हैं इस वीडियो में, और वाटर स्ट्राइक हुआ है, सिंधु समझौता हुआ है, जो भी हुआ है उसके बारे में हम देखें, और 5 और फैक्ट्स यहाँ पे हुआ है कि जितने भी पाकिस्तान भारतीय आते हैं यहाँ पे हार्ट का बीमारी लेके, लंग्स का बीमारी लेके, वीज़ा पर रोक लगा दिया। पहला बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा पर क्या कर दिया? कंट्रोल रोक लगा दी है। और जो भारत में विदेश मंत्री पाकिस्तान के हैं उनको बोल दिया है कि आप 48 घंटे के अंदर यहाँ से आप बोरिया बिस्तर समेत करके आप चले जाओ। अरे इतना छोटा सा है पाकिस्तान, जितना हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश है। वो फिर भी वो बार बार ये कश्मीर मुद्दा लेके कोई ना कोई काम करता रहता है। जिस तरीक़े से गोवा एक छोटा सा राज्य कितना डेवलप किया, सिंगापुर किया, उस तरीक़े से मेरा जम्मू कश्मीर भी से डेवलप करता, लेकिन ये पाकिस्तान के चलते ये नहीं कर पा रहा है। चलिए तो देखते हैं इस वीडियो में आगे हम। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का कथन क्या कर रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है, पहलगाम टेरर अटैक, इंडस वाटर टेरिटरी सस्पेंडेड और अटारी बॉर्डर क्लोज भी कर दिया गया है। एंड द 5 सीसीएस डिसीजन टेकन बाय इंडिया, भारत द्वारा 5 बिग डिसीजन लिया गया है। इसमें वाटर टेरिटरी सस्पेंड, अटारी बॉर्डर भी सस्पेंड कर देगा, और सभी वीडियो इसमें हम देखेंगे। और द इंडियन एक्सप्रेस का कथन क्या कह रहा है इसमें कि व्हाट इंडिया सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर टेरिटरी मीन्स फॉर पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान पे इस पर क्या असर होगा? पाकिस्तान पे से बहुत असर होगा। ये असर होगा कि वहाँ के पहले तो रोज़गार ख़त्म होगा, कोई फसल नहीं उत्पादित हो जाएगी। जो इंडस वैली से नदिया का जो पानी जाती है पंजाब जिला में, वहाँ पे फसल नहीं हो पाता है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फसल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है कि भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल संधि IWUT तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि इस्लामाबाद विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप में सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। ठीक है, यह कदम बुधवार को 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, मंगलवार 23 अप्रैल 2025 को पर्यटकों सहित 26 लोगों की हत्या के बाद उठाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक साहसिक कूटनीतिक हमले में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS ने 1960 के सिंधु जल संधि यानी कि IWT के तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक के बाद लिया गया निर्णय भारत के राजनीति के रुख अभूतपूर्व बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बोला जा रहा है कि देखिए, वार होगा, जोरदार होगा। बिहार के मधुबनी में बहुत कुछ बयार किया गया पीएम मोदी का चेहरा। हम इस वीडियो फोटो भी दिखाएंगे पीएम मोदी का, कितना चेहरा पे एकदम उदासी छाया हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत मोदी का, ये पूरा भारत ही, ये क्या है, पूरा भारत ही ये बहुत गुस्सा में है इस पाकिस्तान के रवैये पर। देखते हैं यहाँ पे, पहलगाम में निहत्थे सैलानियों के नरसंहार, पूरा देश गम और गुस्से में है। गुरुवार को बिहार के मधुबनी पंचायत राज दिवस को लाभार्थियों को सम्मान देते हुए पीएम मोदी के चेहरे पर देश के गुस्से की यह झलक साफ दिखाई दे रही थी। पीएम मोदी जब बिहार के दौरे पर आए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री और हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन गुरुवार को पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी का चेहरा बेहद सख्त था। पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले रैली में आए लोगों से मौन रहने की अपील का, पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का अपील की। इस दौरान वह दुखी भी थे, हाथ जोड़कर मौन रहे और अपने भाषण के आखिरकार उन्होंने पहलगाम में हमले का जिक्र किया,
क्या जिक्र किया इसमें हम देखते हैं। यही ज़रूरी है कि क्या जिक्र किया, सजा भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यह लाइन जब तक वो दोहरा रहे थे तो भारत के इरादे क्या है उन्हें भी जानिए। देखते हैं यहाँ पे भारत, यहाँ समझते हैं भारत के एक्शन क्या क्या है यहाँ पे। 1960 के सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को छोड़ता नहीं। अटारी इंटीग्रेट चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। जो लोग वैलिड इंडोसरमेंट के साथ सीमा पर पार चुके हैं वो 1 मई 2025 से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते। 1 मई 2025 से पहले ये बात है, ठीक है। आगे दिया यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट देने की योजना, भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी स्पेस वीज़ा को रद्द माना जाएगा। स्पेस वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है, ठीक है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च योग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार का अवांछित व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। ये बात इसमें कहा गया है। आगे कहा गया कि भारत अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग से वापस बुलाएगा, ठीक है। संबंधित उच्चायोग से ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेना को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। किस पे? सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आगे देखते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही सभी फोर्स सेनाओं को हाई लेवल की सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है। CCS ने संकल्प लिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को भी जवाबदेही ठहराया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तोरणपुर राणा ने हाल ही में प्रत्यार्पण की तरफ भारत उनको लोगों का लगातार तलाश जारी रखेगा जिन्होंने आतंकी कृत्यों का अंजाम दिया, इन्हें संभव करने की साजिश है। उन्होंने भी कहा कि आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के सफल चुनावों, आर्थिक वृद्धि, विकास से घबराकर ये किया है, ठीक है।